नमस्कार, मैं विशाल, आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज। आज क्लास 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा क्लास? तो आप कहिएगा क्लास 1। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, और आपको और आपके पूरे परिवार को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देखिए, आते हैं हम लोग सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज। मैं कहूँ आपसे, मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी, देखिए, मैं कहूँ आपसे, आपके पास 100 रुपये। कितना रुपये है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 100 रुपये। कितना रुपये? आप कहिएगा 100 रुपये। अब मैं कहूँ आपसे कि आप इसको, एक माता जी हैं, कोई भी माता जी हैं, उनसे मांगने गए, आपसे मांगने आए माता जी। जब माता जी मांगने आएंगी, 100 रुपया मांगने आएंगे आपके पास, आप कहिएगा, देखिए माता जी, हम 1 साल का, कितना साल, 1 साल का, हम सीधा सीधा 10% चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, तो आप बताइए जल्दी से, माता जी 1 साल बाद आपसे आई और आपको कितने रुपए देंगी? आप कहिएगा, सर जी 100 रुपया तो हम लेंगे ही लेंगे। क्या? और 100 रुपया जितना लिए दिए हैं, उसका कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 10%। यानी 10% का फ्रैक्शन भी तो पता था, 1/10 यानी 10 रुपया। 10 रुपया हम और लेंगे। क्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 10 रुपया हम और लेंगे। कहिएगा 100 रुपया और 10 रुपया और ले लिए, कितना रुपया हो गया? तो आप कहिएगा 110 रुपये। कितना रुपया हो जाएगा? आप कहिएगा 110 रुपये हम लेंगे। अब बताइए, अब अगर आपके पास 2 साल अगर समय रहे तो? कितना साल? 2 साल के लिए ले गए, तब आप क्या कहिएगा? सर कहिएगा 2 साल ले गए हैं, 100 रुपया ये है। समझ पा रहे हैं ना? 100 रुपया ये है, और 10% का रेट लगा। कितना परसेंट? 10%। 10 रुपया ये बना। 1 साल बाद कितना मिलेगा? तो यानी कहिएगा 100 + क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? अब दूसरा साल इस पे तो लेंगे ही लेंगे, और इस पे भी तो लेंगे 10%। तो इस पे लेंगे तो कितना होगा? 10 रुपये। और इस पे लेंगे तो 1 रुपये बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा समझाने का मतलब यही है, टोटल रुपया अगर माता जी पूछेंगे, माता जी अगर कहेंगे टोटल रुपया कितना आपको देना है, बताइए, आप क्या जवाब होगा? 100, 100, ये वाला दे दीजिए, और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला दे दीजिए, यानी 121 रुपया दे दीजिए। कितना रुपया दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा 121 रुपये। अब कहिए कि 21 कहाँ से आया? तो देख पा रहे होंगे, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, और ई वाला जो यहाँ का है ना ब्याज, इस पे भी ब्याज लगा 10%। तो मेरे प्यारे दोस्त, सीधा सीधा कहने का मतलब है, चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं जो ब्याज पे भी ब्याज लगे। किस पे ब्याज? ब्याज पे भी ब्याज लगे। जैसे जैसे आप कितना दिए थे? 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया आप दिए थे, लेकिन आपको मिला पीछे 1 साल के बाद 111 मिला, 110 मिला, 110।
फिर अगले साल 11 रुपये कैसे हो गया? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं कहूँ आपसे मूलधन बताइए, तो मूलधन कहिएगा 100 रुपये हम लगाए थे। अमाउंट कितना मिला? चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, यानी सीआई बताइए। सीआई कितना मिला? 21। अमाउंट बताइए, तो टोटल अमाउंट 121 रुपये आपको मिला। कितना रुपया? 100। अब देखिए, अब आप एक बात बताइए, एक वर्ष था, कितना वर्ष था? एक वर्ष था, तो आपको पता नहीं चला वहां पे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम कैसे हो गए। देखिए, एक साल का ही उतना ही बढ़ेगा ना, समझ पा रहे हैं ना? 10% के रेट है, एक साल का कितना बढ़ेगा? 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 10 से कितना हो जाएगा? 11। इसलिए पता आपको नहीं चला, इसलिए हम 2 वर्ष किए। कितना वर्ष किए? 2 वर्ष किए ना। तो आप आपको इतना सारा कुछ जानने का जरूरत नहीं है, आपको इतना जानना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, ब्याज पे भी ब्याज लगा, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में केवल और केवल मूलधन पे ब्याज लगता है। जैसे एक वर्ष था, कितना आया? 110। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ तब पर भी 110 ही आता। क्यों? क्योंकि एक ही साल है। समझ में आ रहा है? अगला साल जुड़ेगा तब ना इस पे इंटरेस्ट लगेगा। आगे हम लोग आ जाए। अब देखिए, मैं आपसे कहूँ, ध्यान से समझिएगा, आपको केवल समझाना था यही, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग। अब मान लीजिए, मैं कहूँ आपसे कि आपके पास 100 रुपये है। कितना रुपए है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा हमारे पास 100 रुपये हैं। मैं कहूँ 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। पैसे से छोड़िए, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, 100 रुपया आपके पास है, 20% का डिस्काउंट दिए, फिर आपको आप दिए इसको 50% का डिस्काउंट। कितना परसेंट? 50%। तो और कोई कर दे 40% भी। इतना परसेंट का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट। एक बात बताइए, पूरा डिस्काउंट कितना मिला? इसी को बोलते हैं क्या? आप कहिएगा समतुल्य बटा, क्या बटा? समतुल्य। मैं कहूँ आपसे, देखिएगा ध्यान से, 100 का कितना दिए? बोलिए। 100 का 20%। तो 100 का 20% आप डिस्काउंट दिए, कितना रुपए का डिस्काउंट दिए? तो आप कहिएगा 20 रुपए का डिस्काउंट। कितना रुपए का? 20 रुपए का। तो 100 का 20 रुपये आप डिस्काउंट दे दिए, तो बचा आपके पास कितना? आप कहिएगा सर जी 80 रुपया भी मेरे पास। कितना रुपया बचा है? आप कहिएगा 80 रुपये बचे। अब 80 का कितना परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं? 50%। 80 का 50%, 1/2, यानी 40 रुपया डिस्काउंट दे दिए। तो आपके पास अब कितना बचा? तो आप कहिएगा 40 रुपये भी बचे। कितने रुपए बचे? 40 रुपये। अब फिर से कह रहा है 40 रुपया का 40% डिस्काउंट। 40 रुपया का 40% अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 16। 16 हो जाएगा ना, 16 रुपया का डिस्काउंट, यानी 24 रुपया आपके पास। कितना बचा? 24। अब आप बताइए, अब आप बताइए कुल डिस्काउंट कितना मिला, बस यही बता दीजिए। आप कहिएगा सर जी 100 रुपया मेरे पास था। कितना रुपया था? 100 रुपया। और देखिए अब कितना बचा? 24 रुपया। कितना का हम डिस्काउंट दिए? तो आप कहिएगा 76 का। कितना का? 76 का। कितना पे? 100 पे। 100 पे कितना? आप कहिएगा सर ये 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 76% हम लोग क्या कर दिए? डिस्काउंट दे दिए। इसको बोलते हैं समतुल्य बटा, याद रहेगा, इक्विटमेंट
डिस्काउंट, क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट बोलते हैं ना। अब बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब एक बात बताइए आप, हिंदी में क्या बोलेंगे? समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। अब देखिए, इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। इंग्लिश में भी लिख दें, देखिए, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इतना तो आप एग्जाम में करिएगा नहीं, बोलिए, इतना एग्जाम में तो आपको करना नहीं है। आपका सूत्र कैसे जनरेट होगा समतुल्य बट्टा का? तो देखिए कहाँ से जनरेट हो, देखिए, देखिएगा ध्यान से। मैं कहूँ एमआरपी कितना रुपया है, एमआरपी, तो आप कहिएगा 100 रुपया। कितना रुपया है मेरे प्यारे दोस्त? 100 रुपया। आपको मान लीजिए X% का डिस्काउंट मिला, और फिर Y% का डिस्काउंट। कितना परसेंट? X% और Y% का डिस्काउंट मिला। अब बताइएगा, 10 का X%, अरे सॉरी, 100 का X% डिस्काउंट मिला, तो आपके पास पैसा कितना बचा? यहाँ से समझिएगा, 100 का हमको X% डिस्काउंट मिला, प्रतिशत हटाइएगा यहाँ से, बटा 100 होगा ना, ठीक, खत्म हो जाएगा। कितना मिला? X, X का डिस्काउंट मिला। तो कैसे घटाते थे? देखिए यहाँ पे कैसे घटाएं, 100 का 20% निकाले तो 20 मिला, 20 को किससे घटाए थे? 100 से। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट कितना मिला मेरे प्यारे दोस्त? X, X किससे घटाएंगे? 100 से। तो आपके पास रुपया बच जाएगा 100 माइनस। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए, अब आपका डिस्काउंट किस पे मिलेगा, किस पे आप देंगे? आप कहिए सर जी 100 माइनस एक्स पे डिस्काउंट, इस पे 100 माइनस एक्स पे। तो यहाँ से समझिएगा, 100 माइनस एक्स का कितना परसेंट? Y%, यानी Y/100। कितना परसेंट कहिएगा? X%, Y%। अब इससे गुना करेंगे तो 100Y/100 माइनस में XY/, ए से तो एक कट जाएगा, यानी मेरे प्यारे दोस्त y माइनस XY/, इतना आएगा। ये क्या करते थे? देखिए यहाँ पे क्या करते थे, इसका जो डिस्काउंट आया कितना आया था? 40, इससे घटाए थे तो 80 से घटाए थे। इससे घटाए थे मेरे प्यारे दोस्त 80 से। तो यहाँ किससे घटाइएगा बोलिए? तो यहाँ आप कहिएगा इससे घटाएंगे, यानी 100 माइनस एक्स, तो ये वाला कितना आया? आप कहिएगा y माइनस XY/100। हटाइएगा किसको से तो, अब इसको हम मिटा दें, देखिए, अब आप बताइएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस XY बटे क्या हो जाएगा? अब देखिए थोड़ा देर के लिए माइनस को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आप कहिएगा जी सर, एक्स प्लस हो जाएगा वाई, माइनस में XY/, क्या समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अब एक बात बताइए, यही तो देखिए, आपके पास 100 इतना आया, तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस में XY/100, 100 रुपया में इतना घट जाएगा तो कितना बचेगा? यही तो बचेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, आपका समतुल्य, सम लिखा हुआ था पीछे, देख लीजिएगा, समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? बट्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। कितना परसेंट? क्यों? क्योंकि घटाइएगा कितना पे? 100 पे, तो प्रतिशत बनाना 100 से गुना, 100 से 100 कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये वाला हो जाएगा। क्या समझ में आया या बोलिए जल्दी से? इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बटा। आवाज है आगे? चलिए देखिए। अब आप बताइएगा, मैं कहूँ आपसे 10% और कितना परसेंट? 20%। 10% और 20%। इसका आपको बताना है कोवेलेंट डिस्काउंट। कोवेलेंट डिस्काउंट बताइए इसका, समतुल्य बटा। आप क्या कहिएगा? सर जी अभी बताए हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। अभी जस्ट बताए थे x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बटे 100%। बताइए बताए हैं कि नहीं? तो आप कहेगा जी सर। अब देखिएगा, देखिए x का मान कितना बैठाना है आपको? आप कहेगा सर जी 10। y का मान 20 माइनस x का मान गुना y का मान बटे परसेंट। ये कितना हो जाएगा? तो 30 माइनस एक लड्डू से एक लड्डू, एक लड्डू से माइनस में परसेंट। 30 में से 2 गया, कितना होगा? 28%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 28%। कोई दिक्कत है या नहीं? बताइए तो जल्दी। समझ पा रहे हैं? अब इसको इतना थोड़े ना करेंगे। अब इसको देखिएगा, या इसको ऐसे कर सकते, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं? ऐसे देखिए, क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास पी कोई रुपया है। कितना रुपया है? पी। पी का कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला? 10%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 10%। ऐसे कर लीजिए, देखिए 10% यहाँ है 20%। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/। यहाँ से डिस्काउंट मिला, यहाँ भी डिस्काउंट। 10 की कोई आपके पास मूलधन है, 10 का डिस्काउंट मिला तो क्या इतना? 10 रुपये, 10 का यूनिट का कोई है सामान आपके पास, एक का डिस्काउंट मिला तो कितना लेकर आप घर गए? तो यानी कहिएगा 9/10। कितना कहिएगा? 9/। अब बोल रहा है यहाँ भी कितना? 1/5 का डिस्काउंट। कितना कर रहा है? 1/5 यानी 20%। तो 20% का आप कहिएगा कि अब सर ये 4/5 मिल बनेगा। तो बताइए प्रतिशत प्रभाव बताइए। तो आप देख पा रहे होंगे पी का को अगर काटिएगा, काट सकते हैं, काट दीजिए। दो, 9×2 = 18/50। अब कहेगा सर जी कोई चीज़ें 25, 18 है, 25 हो जा रही है। क्या हो जा रही है? 25 का क्या हो जा रही है? 18 हो जा रही है, सॉरी। 25 की कोई चीज़ें क्या हो जा रही है? 18 हो जा रही है। तो कितना का कहिएगा सर जी? 7 घटा। कितना पे? तो 25 पे। दिख पा रहा है? 100 पे कितना? देखिए 25×4 = 100, 28 पर। कितना परसेंट आपका समतुल्य बटा हुआ? तो आप कहिएगा 28%। अब देखिए, अगर समझ पाए तो बताइए जल्दी, बोलिए। समझ पाए? अब देखिए,
अभी और हम और कर करके इसको बता रहे हैं ना। और यहीं पे देखिए आप, कितना था मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 10%। और यहाँ कितना था तो आप कहिएगा 20। मैं कहूँ आपसे 10%, 1/10। काउंट 10 का एक, 10 का चीज़ है, एक का डिस्काउंट है ना, तो कहिएगा 1/5 की चीज़ें, एक का डिस्काउंट। तो बताइए, 10 में कोई चीज़ें आप, 10 में कोई चीज़ें है तो आपको मिल रहा है एक कम, यानी 5 की कोई चीज़ है तो आपको मिल रहा है कितना, एक कम। यार आराम से इसको देख, हम लोग प्रतिशतता में ऐसे पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। इसको गुना करिए, 10 × 5 कहिएगा आप, इसको गुना करिए, 9 × 4 = 36। बताइए कितना का घाटा हुआ, बताइए तो जल्दी, कितना है घाटा। ठीक है सर जी, -14 का घाटा। कितना पे, 50 पे। 100 पे कितना, 50 दूना 100, 28%। आप समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए तो जल्दी। बोलिए, बोलिए, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से ही देखिए, या फिर जो आपको टेक्निक लगेगा वो अपनाइएगा, जो इजी लगे, जो बेहतरीन समझ में आ जाए उसको अपनाइएगा। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, यही चीज़ करिएगा। 10 से कितना हुआ, 9। 10 से कितना हुआ, 5 से कितना हुआ। अब देखिए, इसको आप काट भी सकते हैं, तो कभी भी याद रखिएगा, काटिएगा तो लेफ्ट को लेफ्ट से नहीं काटना है, एगो लेफ्ट तो एगो राइट, ऐसे काटना है। राइट को राइटे से नहीं काटना है, एगो राइट तो एगो लेफ्ट, यानी एगो लेफ्ट होना चाहिए, एक ठो राइट होना चाहिए, तो ही आप काटिएगा। तो बताइए, 9 तो कटेगा नहीं, 9 कटना चाहिए नहीं, 4 कटना चाहिए नहीं, लेकिन 2 से ही इसको काट सकते हैं, कितना बार में, 2। 2 से इसको काट सकते हैं कितना बार में, और कोई कटेगा, ये 5 से 5 नहीं उड़ा दीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट को नहीं काटना है, एक ठो लेफ्ट तो एगो राइट। अब इसको ऐसे कर लीजिए, 5 25, 9 दूना 18, कितना डिस्काउंट मिला तो 7, कितना पे, 25 पे। 100 पे कितना, 25 × 4 = 100, 28%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त, 28%। क्या आप चार तरीका हम बताएं, क्या बताएं, चार तरीका, इस चारों तरीका में कहीं भी आपको आंसर का फर्क लगा। यहाँ 28, यहाँ भी 28%, और कहाँ था, यहाँ भी देखिए 28%, यहाँ भी देखिए 28%, और है, सही है ना। ये सब मेरे प्यारे दोस्त समतुल्य बट्टा है। क्या करना है, समतुल्य बट्टा। याद रखिएगा, इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज करेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और डिक्रीज करेगा तो समतुल्य बट्टा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए जल्दी। अब देखिए, चलिए देखिएगा, मैं कहूँ आपसे, आप P का मान देखिए, P का मान मेरे प्यारे दोस्त दिख रहा है ना, P का मान 4,000 रुपया, कितना हजार रुपया है, 4,000। और P का मान कितना है, आप कहिएगा 4,000 रुपये। R देते हैं ना, R बराबर कितना है, 5%। कितना परसेंट, 5%। T बराबर देते हैं 2 साल, 2, और एनम लिख दीजिएगा, पर एनम ना।
पर एनम कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो समझिए कि क्या है ये, पर एनम है ना। अब आप बताइए, पर एनम लिख दीजिएगा, ये लिख सकते हैं पी आर एन, पर एनम है। अब बताइए, आपसे मैं कहूँ सी आई का मान बताइए, सी आई का मान बताइए कितना होगा। आप कहेंगे सर जी, आप क्या कहेंगे, 5% को पकड़ लीजिए। किसको? 5% को, याद रखिएगा। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन छोड़िए, अभी बारीकी से समझाते इसके बाद हम लेके आए ना। पहले यहाँ पे आ जाइए। आपका ये पहला साल, यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा। अब आप बताइए, पहला साल 4,000 रुपये है आपके। पहला साल कितना है? 4,000। अब पहला साल भी 5% के रेट से लग रहा है, दूसरा साल भी कितना लग रहा है? 5%। पहला साल जब 5% के रेट से लगा, का 5% निकालिएगा। का 5%, का 5%, का 5% आप निकालिएगा। 4,000 का 5%, मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा? 200 आएगा। 5% का फ्रैक्शन 1/20, काट दीजिएगा, 200 आ जाएगा। अब बताइए, 200 आ गया, 200 रुपया जो है वो मिला ब्याज। क्या मिला? ब्याज। दूसरे साल जब जाएगा, यहाँ पे 4,000 रुपया तो ये रहेगा ही रहेगा, और 200 ये वाला भी आ जाएगा। बोलिए जल्दी, क्या रुपया उसको हो जाएगा? अब आप कहिएगा सर जी, इस पे तो 5% इस पे तो लगावे करेगा, कहिएगा 200 तो लगाएगा ही लगाएगा। 200 आया, लेकिन वो इस पे भी तो लगाएगा, इस पे लगाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इस पे लगाएगा तो 20, यानी कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 ना हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, 10 आ जाएगा। अब बताइए, 10 रुपये आ जाएगा उसको, सीआई कितना मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? आप कहिएगा सर इसका तो 5% निकाले तो 200 रुपया यहाँ मिला, इसका सर निकाले 5 तो 200 यहाँ ले लिया। यही बात हम शुरू में समझा रहे थे ना। इसका 200 रुपया का 5%, 10 रुपया यहाँ ले लिया। पूरा कितना रुपया हो गया? 200, 200, 400, 410 रुपये। कितना रुपया मेरे प्यारे दोस्त? यही बराबर कितना आ गया? तो आप 410। यहाँ तक अगर समझ में आया तो बोलिए जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं ना। देख लीजिए, अभी हम और भी बताने वाले हैं कैसे करना है इसको। अब देखिए, इसको आप, देखिए ऐसे किए। अब इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है एग्जाम में। बोलिए, 5% एक साल और एक साल अगला साल कितना परसेंट? तो आपका जवाब होगा 5%। अब देखिए, 5% का फ्रैक्शन बोलिए तो बोलिएगा 1/, यहाँ बोलिएगा 1/, कोई चीजें 20 से एक घट नहीं रही है, ब्याज बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज, समझ रहा है ना? माइनस नहीं हो रही, प्लस हो रही है, यानी कोई चीजें 20 है, कितना हो गई? यहाँ भी वही हाल है, 20 से कितना होगी मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा 21। 21 से कितना होगी मेरे प्यारे दोस्त? 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 21 से कितना होगी मे
जैसे अभी तक किए थे वैसे ही इसको करिए। बोलिए, इसको से इसमें गुना कीजिए, कितना आएगा? 400। से इसमें गुना करिए, कितना आएगा? 20 से 21। ये सॉरी, कितना आएगा? 401। हाँ, 441। तो याद रखिएगा इन लोग का डिफरेंस कितना है? कहिएगा सर जी 41। कितना आया मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ ये जो दिख रहा है ना, यहाँ वाला को बोलते हैं मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन। धन यानी प्रिंसिपल, मूलधन। यहाँ वालों को क्या बोलेंगे? तो मिश्र धन, मिश्र अमाउंट। यहाँ वाला को जो डिफरेंस आएगा इसको बोलेंगे सी, तब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड, चक्र वृद्धि। अब आपको यूनिट वाइज बनाना है। कैसे बनाना है? यूनिट वाइज। अब आप देखिए, मूलधन दिया हुआ है यहाँ 4000, यानी 400 रुपया, ऐसा यूनिट कर लीजिए। 400 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4000 रुपया। देखिए, मूलधन 400, मूलधन यहाँ भी 4000 रुपया। एक यूनिट में आपको कहूँ कितना आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएंगे। हटिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 41। यानी 41 यूनिट का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना दिख रहा है ना, कितना हो जाएगा? तो 10 गुना 40 बराबर 410 रुपये। ऐसे बना। बताइए, किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है? समझ पाए या नहीं? बोलिए तो, पक्की बात है? तो आज मेरा पहला क्लास, कौन सा क्लास है? पहला, काउंट क्लास नंबर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा। अभी तो धीरे धीरे बहुत सारा चीजें बताना है ना। ये थोड़ा सा हम समतुल्य बटा का डिस्कस इसलिए कर दिए। यहाँ पे आगे प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, डिस्काउंट भी मिल सकता है, ऐसा भी तो हो जाता है ना कभी कभी। चलिए, अगर मैं आपको कहूँ कि डिफरेंस बताइए, मैं कहूँ आपको कि एसआई और सीआई का डिफरेंस बताइए, कितना आएगा? एसआई माइनस सीआई का यही क्वेश्चन में क्या बताइए? डिफरेंस। क्या मेरे प्यारे दो डिफरेंस यहाँ से निकल सकता है? आप कहेगा जी बिल्कुल नहीं। क्या डिफरेंस निकल नहीं सकता? डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ, यही क्वेश्चन ऐसे एक्ट। देखिए, क्या निकालना है हमें? आप कहिएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना। आप मान लीजिए कि मेरे पास 100 यूनिट है, कुछ ना कुछ मूलधन मान लीजिए। कितना यूनिट हमने मान लिया? आप कहिएगा 100 यूनिट। कितना यूनिट? 100 यूनिट। अब पहला साल और दूसरा, कितना साल मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा पहला साल और दूसरा 5% लगेगा। कितना परसेंट? 5%। 100 का 5% कितना होगा? तो आप कहिएगा सर जी 5 रुपये, 5 यूनिट, यूनिट में लेके चलिए। फिर दूसरा साल भी तो लगेगा ना, तो कितना लगेगा? 5।
और एक बात आप बताइएगा, इस 5 पे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इस 5 का 5% निकालिएगा, 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25। नहीं समझ में आया? देखिए, 5 का 5%, 5 बटे बचा 25 बटे, तो 0.25। अब समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैं कहूँ आपसे पहले साल का एसआई बताइए, तो कहेगा 5। दूसरे साल का एसआई मतलब साधारण ब्याज 5। दोनों का जोड़ बताइए साधारण ब्याज, तो आप कहिएगा सर जी 5 5 10। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है? साधारण ब्याज ये तो लेवे करेगा, ये 5 5 10 10.25। मैं कहूँ आपसे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो 5 और ए वाला को इसको जोड़ दीजिएगा, बता दीजिएगा 5.25। यहाँ से मेरे प्यार दोस्त सब चीज निकल सकता है। क्या निकल सकता है? सब चीज। मैं कहूँ आपसे एस आई बराबर बताइए, यानी साधारण ब्याज, तो 5 और 5, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, ये तो बोलते हैं साधारण ब्याज, एस आई। याद रहेगा? क्या रहे हैं आप ना? और पूरे लाइन को, ये पूरा जो दिख रहा है ना, पूरे पूरे को भी वो बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र विधि, डायरेक्ट लिख देते हैं, सीआई। सीआई बोलेंगे। अब मिटा देते हैं। मैं कहूँ आपसे सीआई बताइए, आप कितना होगा? आप कहिएगा सर जी अभी तो बताएं पूरा 5 5 10, और ये जोड़िएगा तो 10.25। एसआई बताइए, तो 5 5 10। तो डिफरेंस आपको उतना नहीं करना, डिफरेंस यही तो है। पूरा है एस आई, सी आई, और ये वाला लाइन हो गया एस आई। तो बताइए डिफरेंस कितना होगा? तो यही तो डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस आप कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस बताइए कितना? कहिएगा सर जी 0.25। कितना यूनिट? आप कहिएगा 0.25। अब बताइए, 100 यूनिट मूलधन माने थे ना? 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4,000 रुपये को। 1 यूनिट 40 रुपये। कितना रुपये? 40 रुपये। तो मैं कहूँ आपको सी आई हो गया। सी आई केवल बताइए, तो केवल सी आई, यही कहिएगा 10.25। 1 यूनिट का दाम है 40, 10.25 का यूनिट मतलब 40 से गुना कर दीजिएगा। दशमलव को हटाइएगा तो बटे का आ जाएगा। तो याद रखिएगा, दशमलव को हटाएं, इसको हटाएं, एक गुना में ना। अब आप बताइए, आप काट पीट इसको मचाइए। क्या कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त? काट पीट मचाइए, आपका वही हो जाएगा आंसर। लड्डू से एक लड्डू। 2 से 2, 2 से 5, 5 से इसको काटिएगा, 5 दूनी के 10, और 1 6 25। 5 दूनी के 10, और 5 चौके 20। सॉरी, 5 चौके कितना आ जाएगा? 5 दूनी के 10। हाँ, क्या हो गया? टी आई इक्वल टू 10.25 ए 40। अब इसको काट पीट में चाहिए, 40 दहिया 40 25, तब इतना आएगा। इतना काट कूट करने की जरूरत नहीं, यही आएगा। अब एक बात बताइए, पिछला क्वेश्चन में हम लोग का सी आई कितना आया था? आप कहेगा सर जी 410। यहाँ भी मेरे प्यारे दोस्त क्या आया? आप कहिएगा 410। हो गया? डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है? डिफरेंस। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? कितना? 1 यूनिट का दाम 40, तो इसको ऐसे कर दीजिए, 2 5 घटाइएगा तो बटे 100 आ जाएगा। दशमलव दशमलव हट गया। अब जब हट गया तो 25 चौका 100 10। क्या समझ पाए या नहीं, बताइए तो जल्दी से, बोलिए जल्दी। आप ऐसे भी देख सकते हैं,
वहां से देखिएगा। चलिए, हाँ यहाँ देखिए, आप यहाँ कहिएगा सर जी, बताइए आप सी आई कितना होगा, तो देखिए 200, 200, 400, 10 इस पे लगा, 410, ऐसा ही बताइए, तो इसका 200 और बस इसका 200, 200, 200, 400, 400, तो 400 घटाएगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार से मिलाएगा। क्या समझ पाए मेरी बातों को? बोलिए जल्दी से हाँ या ना। अब यही क्वेश्चन को हम, यही क्वेश्चन को ऐसे मान के बने, देखिए अभी सिखा रहे हैं, और क्वेश्चन जब आएगा ना तो देखिएगा धड़ाके से बनेगा। कैसे बनेगा आप देखते रहिएगा, देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब मैं अथी लेता हूँ, जो हम शुरुआत ले रहे थे, 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1/20, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1/20। यही सबसे मेन लीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन को टूटेगा ना। अब क्या साल है, 2 साल, तो इसको 2 से ऐसे कर दीजिए, तो दो दो 400 हो जाएगा, 400 प्रिंसिपल मानिए, कितना मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 400। तो पहला साल 400 का 20, 1/20 कितना होगा, 5%, 1/20 से ना होगा, 5%, 400 का, इसका भी 5%, का 5% निकालिएगा तो 1/20 से अति कर दीजिएगा, तो एक लड्डू से एक लड्डू कट जाएगा। समझ में आ रहा है, 20 आएगा, इसको करिएगा तो 20 आएगा, फिर ब्याज लगना बाकी है, इसका करिएगा तो 1 आएगा। बताइए टोटल कितना है, 20 और 20, 40 और 1, 41। टी आई पूछे तो 41, एस आई पूछेंगे तो 40, देखिए 20 और 20, 40, और पूरा अमाउंट पूछेंगे तो 400 वहाँ है, और पूरा अमाउंट है, समझ में आ रहा है ना, प्रिंसिपल वहाँ है पूरा, और ये साधारण ब्याज जोड़ दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दीजिएगा, वो हो जाएगा। अब आप बताइए 400 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, 4000 को, इसको 4000 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को, 10 को रिप्रेजेंट कर, यहाँ 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, इतना रुपया आंसर। क्या समझ में आया? यही तरीका से बनाना ना, बहुत बढ़िया से टूटेगा ये क्वेश्चन। 3 रहता तो 3 यहाँ पे लिख देते, कितना लिख देते मेरे प्यारे दोस्त, 3 लिख देते। समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आज हम सोच रहे हैं कि आज का क्लास मेरे प्यारे दोस्त यहीं पे रखा जाए। कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है आप सभी को तो बोलिए। आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।